अभी आगे देखना, अभी तो बहुत कुछ यहां बताते हैं भगवान कपिल, जितना भाव आएगा मैं बताऊंगा। ये पंच लक्षण जिसमें दिखे मैया, उसका संग करना प्रारंभ कर दो। मैया ने फिर प्रश्न किया, ठाकुर जी अब मेरा दूसरे प्रश्न का उत्तर यह दीजिए कि जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएं तो दृष्टि से सबसे पहले आपके किस अंग का दर्शन करें? आपके मुख को देखें, आपकी भुजाओं को देखें, आपके वक्ष को देखें, आपके श्रृंगार को देखें, क्या देखें? तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया मंदिर में प्रवेश करते ही, मेरी झांकी देखते ही सबसे पहले मेरे चरणार विंदों का दर्शन करना चाहिए। पर यहां बैठे आप सब जितने भी लोग हो, आप सब जानते हो कि दर्शन में जैसे ही हम जाते हैं हमारी दृष्टि सबसे पहले मुख पे ही जाती है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार करके इसीलिए खड़े रहते हैं, ठाकुर जी बहुत चतुर हैं, ताकि सामने वाले की दृष्टि चरणों में पड़े ही ना, क्योंकि चरणों को जो निहारेगा वो मुक्त हो जाएगा। और वैकुंठ में इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे लोगों को मुक्त कर दूं मैं, इसलिए ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार, अट्रैक्शन पूरा यहीं ले लेते हैं, तो सामने वाला जाति सबसे पहले मुख ही देखता है। लेकिन आप लोगों ने कथा सुन ली है, अब कल से जब भी दर्शन करो ठाकुर जी का, किसी भी मंदिर में जाओ, सबसे पहले संचिंतित भगवत चरणारविंदम, ठाकुर जी के चरण देखो। हमारे वृंदावन की तो अद्भुत बात, बिहारी जी के चरण साल भर में एक ही बार दिखते हैं, अक्षय तृतीया, उसी दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। उसके पीछे कारण यही है, अगर कहीं साल भर दर्शन कराते रहो, बिहारी जी के चरण पूरी, इतने लाखों लोग वृंदावन जाते हैं, सबने चरण दर्शन कर लिए, तुम्हारा सब मुक्त नहीं हो जाएंगे? और ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ठाकुर जी के चरणों में जिसकी चित्तवृत्ति है उसकी मुक्ति निश्चित है। क्यों? चरणों को क्यों देखना चाहिए? ऐसा क्या है ठाकुर जी के चरणों में? तब भगवान कपिल बताते हैं, बोले भगवान के चरणों में ऐसे ऐसे आयुध बने हुए हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह बने हुए हैं। कैसे चिन्ह हैं? बोले वज्रांकुश ध्वज सरो रुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। आप कुछ मत कीजिए, हमारी कही एक बात मान लीजिए, आपके आसपास जो भी ठाकुर जी का मंदिर है या जहां पर भी आपकी निष्ठा बहुत है, 15 दिन तक आप नित्य जाइए और ठाकुर जी का मुख मत देखना, ठाकुर जी के केवल चरण देखना। आप रोक नहीं पाएंगे स्वयं को मुख देखने से, लेकिन फिर भी प्रयास करना, केवल चरण देखना, मुख देखना ही नहीं। 15 दिन बाद आप जब रात्रि में सोएंगे ना, तो स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुखारविंद दिखाने स्वयं आ जाएंगे। ये चरणों की महिमा है। कथा पूरी हो जाएगी अभी 3 दिन बाद, तब से कर लेना या फिर आज से ही प्रारंभ करो, 15 दिन कर लो। आप जिस भी ठाकुर जी के सुंदर चित्तवृत्ति आपकी लगी है, जिन भी ठाकुर जी के रूप में, उनके चरणों का ही दर्शन करना। इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करके जाना, मुख दिखे नहीं मुझे, एक प्रैक्टिकल करने को बोल रहे हैं, चरण देखिएगा। लेकिन चरण भी ऐसे नहीं देखने हैं, बड़े भाव से देखने हैं कि कोमल चरण हैं ठाकुर जी के, सुंदर, उस पर ठाकुर जी के उत्तुंग चंद्रमा के प्रकाश जैसे ठाकुर जी के नख हैं, सुंदर सुंदर आयुध बने, ध्वजा बनी है, कुशा बनी है। ठाकुर जी के चरणों का पूरा भाव रखिएगा। सुंदर इत्र हाथ में लेकर के दूर से ऐसा भाव रखना, हम ठाकुर जी के चरणों में इत्र लगा रहे हैं, ऐसे मधुर चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। 15 दिन तक आप इस नियम का पालन कीजिए, नित्य ठाकुर जी के चरण देखिएगा। 16वें दिन की रात्रि या फिर अगले 3-4 दिन के अंदर, 15 दिन जिस दिन पूरे होंगे, ठाकुर जी स्वप्न में स्वयं पधारेंगे, अपना मुख दिखाने स्वयं आएंगे। ये कुछ अनुभूतियां हैं बंधुओं, इसलिए साझा कर रहे हैं। भागवत में लिखी कोई भी बात मनगणंत नहीं है, सबका तत्व है। सबसे पहले भगवान के चरण देखो। स्कैनर होता है ना, वो नीचे से ऊपर स्कैन करता है, ऐसे नेत्रों को स्कैनर बनाया करो। जब मंदिर में जाओ, चरण देखो, चरण के बाद फिर ठाकुर जी की कमर देखो, कमर के बाद फिर
गर्भ देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, अंत में मुख देखो। अगर आप इस भांति दर्शन करोगे नीचे से ऊपर की ओर, आप उस दर्शन को 5 वर्ष बाद भी किसी को बता सकते हो कि ऐसी माला थी, ऐसे मुकुट था, ऐसे कान में कुंडल थे, ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार था। आप भूल नहीं सकते उस दर्शन को। अभी क्या होता है, आप दर्शन कर, तिरुपति दर्शन करने जाना और कोई बाहर निकल के पीछे ही पूछ ले कि क्या पहना ठाकुर जी ने, नहीं बता पाओगे, वर्णन कर ही नहीं सकते, भूल जाओगे, विस्मृति हो जाएगी। आप आज तक कितनी बार तिरुपति गए हैं, मुझे आज ही बता दीजिए कि तिरुपति के दर्शन कैसे हैं। आप नहीं बता सकते। अब की बार जाना, इतना समय तो खैर मिलता नहीं है कि आप नीचे से ऊपर स्कैन करो, भगा देते हैं वहां लोग बाग सब धक्का दे दे करके। पर जितना संभव हो सके, एक बार को मुख ना दिखे तिरुपति बालाजी का, कोई नहीं, लेकिन कैसे भी ऊंचे होकर के, जैसे किसी पर चढ़ना पड़ जाए, कैसे भी चरण जरूर देखना। और चरण नहीं दिखेंगे, भाव रखना कि ऐसे चरण है, चरणों का दर्शन पहले करना। ठाकुर जी के अरुण चरण राधा रमण के, अरुण चरण राधा रमण के। चरणों की बड़ी महिमा है बंधु, इसलिए चरणों का दर्शन सबसे पहला दर्शन है, भगवान कपिल कहते हैं। इस प्रकार दर्शन करो। हम तो कहते हैं बिहारी जी जाओ, तिरुपति जाओ, कहीं भी जाओ, चरणों से नीचे से ऊपर की ओर ठाकुर जी को देखो और फिर बाहर आ जाओ मंदिर से, एकांत में बैठ के नेत्र बंद करके फिर उस झांकी को देखना। वो कभी नहीं जा सकती आपके चित्त से। इस भांति ठाकुर जी हृदय में विराज जाएंगे।